इस वीडियो में अपन कवर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या एक्सपेक्टेड वर्ड्स एग्जाम में आते हैं वो अपन कवर कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा वर्ड है मेलाइस। देखो हमें मालूम है इंग्लिश में अगर MAL लिखा मिलता है ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। अगर आपको किसी वर्ड के स्टार्टिंग में MAL लिखा मिलता है तो वो नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे मेलाइस का मतलब क्या होता है? मैला करना। मेलाइस का मतलब क्या है? मैला करना, यानी कि कपट, क्रोध, गुस्सा। नहीं कि देखो सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं तो ध्यान क्या रखना है, MAL इंग्लिश में नेगेटिव प्रीफिक्स है। मेलाइस का मतलब बुरा कह सकते हो, इल विल, बुरी भावना से भरा हुआ क्या होता है? इल विल होता है। द डिजायर टू हार्म समवन, यानी कि बुरी भावना से भरा हुआ या बुरी भावना को क्या बोलते हैं? मेलाइस बोलते हैं। तरीका क्या ध्यान रखने का, MAL इंग्लिश में नेगेटिव प्रीफिक्स है इसलिए मेलाइस क्या बन गया? बुरी भावना कह सकते हो या बुरी भावना से भरा हुआ भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेलोड्रस। अगेन देखो हमारा प्रीफिक्स क्या बन रहा है? MAL। और हमें मालूम है कि इंग्लिश में MAL क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है। और ओडोर का मतलब होता है स्मेल। ओडोर का मतलब हिंदी में क्या कह सकते हो? गंध। इंग्लिश में स्मेल और MAL क्या है? नेगेटिव। तो बदबूदार, जिसमें से बहुत स्मेल आ रही है वो क्या है? मेलोड्रस होता है। स्मेलिंग वेरी अनप्लेजेंट, यानी कि बदबूदार। सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैमथ। देखो इसको ध्यान रखने के लिए आपने पढ़ना है मैम का माउथ बहुत बड़ा है। सिर्फ नेमोनिक है, ध्यान रखने के लिए मैम है। मैम का माउथ क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है ना? सोचो कि तो मेहमत का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। मेहमत का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। टिपिकली हेयर इज स्लोपिंग ब्लैक एंड कर्व टस्क्स, ये नहीं है। मेहमत का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत विशाल। याद करने का तरीका क्या है? मैम का माउथ क्या है? बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विशाल, विशाल का है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेवरिक। मेवरिक देखो इसको ध्यान कैसे करना है। रिकी पॉन्टिंग क्या थे? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग। और वो अपना निर्णय खुद लेते थे। ठीक है ना? जो लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेवरिक बोलते हैं। ठीक है ना? तो अनऑर्थोडॉक्स यानी कि पुरानी बातों में ध्यान नहीं रखते ज्यादा। ये जो मन में आएगा वो करेंगे, जैसा खुद का विचार बनेगा वही निर्णय लेंगे। ये लोग कौन होते हैं? मेवरिक होते हैं। इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है? मेवरिक को पढ़ना है रिकी पॉन्टिंग। अब रिकी पॉन्टिंग क्या थे? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और इनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने काफी कप्स वगैरह जीते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर थे। तो मेवरिक का मतलब जो मन में आए वो करना, खुद के मन की सुनने वाला, खुद के निर्णय लेने वाला क्या होता है? मेवरिक होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैकेबर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? मैकेबर। देखो मैकेबर को हम क्या पढ़ सकते हैं? मकबरा, इस तरह से आप पढ़ सकते हो मैकेबर। इसका तो कब्र भी कह सकते हो, कब्र। मैकेबर लिखे ना, कब्र। अब मान लो कब्र है तो वहां पे थोड़ा सा कब्रिस्तान में क्या होता है? भूत प्रेत वगैरह आप समझ सकते हो, किससे कनेक्ट कर सकते हो? तो जो भूत प्रेत होंगे तो वहां पे डर लगेगा। तो मैकेबर का मतलब होता है डरावना। मैकेबर का मतलब कहता है उदास, डरावना, डिस्टर्बिंग, यानी कि जिसको देखकर आप डर, जो भय बैठ जाए मन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मैकेबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? मैग्नेनिमिटी। देखो पहली बात तो ये वर्ड नाउन है। ITY वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और मैगन का मतलब होता है बड़ा। मैगन का मतलब क्या है? बड़ा। एनिम का मतलब है दिल। तो बड़े दिल वाला क्या होता है? मैग्नेनिमस होता है। हमने पढ़ा था मैग्नेनिमस क्या होता है? बड़े दिल वाला। और बड़प्पन क्या होता है? मैग्नेनिमिटी। जो बड़प्पन है, दानशीलता, दूसरों का भला करने का एक नियत, क्या बोलते हैं? मैग्नेनिमिटी बोलते हैं। द फैक्टर कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नेनिमस, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब भी क्या होता है? बड़प्पन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस का मतलब क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग मैग्निफिशेंट, यानी कि मैग्निफिशेंट का मतलब कहता है बड़ा, विशाल, जिसकी बहुत महिमा है। देखो मैगन इंग्लिश में बड़े का रूप है। मैगन किसका रूप है? बड़े का। और मैग्नीफाई करना होता है बड़ा करना। मैग्नीफाई का मतलब क्या है? बड़ा करना। जैसे अब लेंस से कोई चीज देखते हो तो मैग्नीफाई हो जाती है। तो मैग्निफिकेंस का मतलब जिस महत्वता, और मैग्निफिशेंट का मतलब बड़ा, विशाल, जिसका बहुत महत्व है वो मैग्निफिशेंट है। और इस बड़ेपन को, इस विशालता को, इस शान को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेंस बोलते हैं। मैग्नीफाइड, जिसको बड़ा करके देखा गया, जो बड़ा दिख रहा है हमारे को, वो क्या है? अपीयर लार्जर देन इट इज। बढ़ा चढ़ाकर बताना भी कह सकते हो, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब क्या है? बड़ा करना। चाहे लेंस से, चाहे बातों से, किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर रहे हो तो बड़े को बोलते हैं। मेजेस्टिक का मतलब भी क्या होता है? बड़ा, विशाल, भव्य, शानदार। ये सब क्या है? मैजेस्टिक है। जैसे कोई आपने बड़ा पैलेस देखा
बहुत राजा महाराजा वाली फीलिंग है, बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, बड़े बड़ी दीवारें हैं। तो ये क्या है, मेजेस्टिक व्यू है उसका। ये क्या है, मेजेस्टिक व्यू का मतलब विशाल व्यू है, ठीक है ना। मेजेस्टिक पैलेस का मतलब क्या है, बहुत विशाल पैलेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, मेल वलेंट। देखो हमने पढ़ लिया था मेल इंग्लिश में नेगेटिव प्रीफिक्स है, मेल क्या है, नेगेटिव है। और वोल का मतलब होता है इच्छा, वोल का मतलब इच्छा, तो नेगेटिव इच्छा जो रखता है वो मेल वलेंट होता है। बुरी भावना रखने वाला क्या होता है, मेल वलेंट। और बुरे भाव को क्या बोलते हैं, मेल वलेंस। क्या बोलते हैं, मेल वलेंस। और बेनेवलेंस का मतलब होता है शुभ भावना, और जिसका भाव शुभ होता है वो क्या होता है, बेनेवलेंट होता है। वो क्या होता है, बेनेवलेंट। तो मेलवलेंस क्या है, बुरा भाव। मेल क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स है। और वोल क्या है, इच्छा। बुरी इच्छा को क्या बोलते हैं, मेलवलेंस। और जिसके मन में बुरी इच्छा होती है वो मेलवलेंट होता है, राइट। ऐसे ही बेनेवलेंट क्या है, शुभ इच्छा रखने वाला। और बेनेवलेंस क्या है, शुभ इच्छा। तो मेल वैलेंस का क्या लिखा है यहाँ पे, हैविंग और शोइंग अ विश टू डू इविल टू अदर्स। दूसरों का मतलब के सत्यानाश करने की चाहना, दूसरों का बुरा करने का जो भाव, वो मेल वैलेंस है। मैनली, देखो मैनली वर्ड मैन से आया है, मैन का मतलब आदमी। अब आदमी कैसा होगा, ब्रेव, दलेर, है ना। तो आदमी की वीर, साहसी, बहादुर, ये सब क्या है, मैनली क्वालिटीज है, ठीक है ना। ये क्या है, मैनली क्वालिटीज है, यानी कि जो आदमियों से जुड़ी खूबियां होती हैं, विद मेन, गुड क्वालिटीज एसोसिएटेड विद मेन, दे आर मैनली, राइट। मार्शी, देखो मार्शी का मतलब क्या होता है, दलदल के लिए लिखा जाता है वाला वर्ड। मार्शी क्या है, दलदल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और रिजेंबलिंग अ मार्श, वाटर लॉग्ड, पानी से भरा हुआ या दलदल से भरा क्या होता है, मार्शी होता है। नेक्स्ट है मेट्रोन। देखो मैटर इंग्लिश में क्या है, फीमेल का रूट है। मैटर किसको इंडिकेट करता है, फीमेल का रूट है। तो बूढ़ी महिला, एन ओल्ड मैरिड वुमेन, वो क्या है, मेट्रोन है। मेट्रोन क्या होता है, ओल्डर वुमेन के लिखा जाता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी का मतलब क्या है, अब आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हो, है ना, पक जाते हो, परिपक्व हो जाते हो, है ना। ये क्या है, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है ना। तो वो आप क्या, पक्का हो गए हो, आप ढल गए हो, जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आप मैच्योर हो गए हो, तो मैच्योरिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉडलिंग। देखो मॉडलिंग को आपने याद करना है मॉडलिंग से। मान लो कोई स्टूडेंट है, वो मॉडलिंग करना चाहता है, वो क्या है, मॉडलिंग करना चाहता है, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिलती तो ये उदास हो जाता है। तो मॉडलिंग का मतलब होता है भावुक हो जाना, उदास हो जाना। अत्यधिक भावुक के लिए क्या लिखते हैं, मॉडलिंग। तो याद करने का क्या है, मॉडलिंग को मॉडलिंग से जोड़ना है आपने। टीयरफुली सेंटिमेंटल, कि रोने लग जाए, इतना भावुक हो जाए कि रोने लग जाए। नेक्स्ट वर्ड है मीगर। देखो ये मीग लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, MEAGRE। मीगर का मतलब होता है सिर्फ या तुच्छ। सिर्फ या तुझ को क्या बोलते हैं, मीगर, क्योंकि बहुत छोटा। रिडिकुलसली स्मॉल और फ्यू। मीक, मीक को याद करना है वीक से। मीक, वीक क्या होता है, कमजोर। तो देखो जो मतलब कि जेंटल है, शांत है, वो आसानी से कमजोर, वो दब जाएगा किसी से। तो इजीली इम्पोज्ड, कोमल, सॉफ्ट, सबकी बात मानने वाला, ये सब क्या होता है, मीक होता है। इसको याद कैसे करोगे, वीक से। तो क्वाइट, जेंटल एंड इजीली इम्पोज्ड, जिसको आप कोई भी बात मनवा सकते हो, जो हर बात पे हाँ कर देगा आपका, जो कमजोर है, जो सॉफ्ट है, जो जेंटल है, वो सब क्या है, मीक है। नेक्स्ट हमारे वर्ड है मेलनकॉली। देखो मेलनकॉली इंग्लिश में ना दुख का रूट है। मेलन इंग्लिश में दुख को इंडिकेट करता है। मेलनकॉली का मतलब है दुखी कह सकते हो आप, फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस, उदासी को इंडिकेट करता है। अगर कोई मेलनकॉली फील कर रहा है, यानी कि उदास फील कर रहा है। नेक्स्ट है मेलीफ्लुअस। देखो पहली बात तो ओजू, ऐसे तो एडजेक्टिव आ गया। फ्लू को आप कह सकते हो फ्लो, यानी कि बहाव। और मेली का मतलब मेलोडियस, यानी कि मीठा। तो जैसे मेलोडी क्या होता है, सरगम को बोलते हैं मेलोडी, मीठी, मीठे के लिखा था मेलोडी। तो मीठी से, मीठे से भरा हुआ, वो क्या, मेलीफ्लुअस होता है। जो आपके कानों के लिए बहुत म्यूजिकल है, यानी कि मेलोडियस है, वो क्या है, मेलीफ्लुअस है। तो ओजुअस का मतलब भरा हुआ, मेली का मतलब मीठेपन से, मीठेपन से भरा हुआ, मेलोडी से भरा हुआ क्या होता है, मेलीफ्लुअस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेलोडियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, मेलोडियस, तो एडजेक्टिव हो गया। और ये भी वर्ड किससे बना है, मेलोडी से बना है। तो मीठेपन से भरा हुआ, सरगम से भरा हुआ, सुंदर आवाज से भरा हुआ, मधुर, रसीला, ये सब क्या है, मेलोडियस है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, मेमोरेबल एडजेक्टिव है। एबल का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। एबल का मतलब क्या है? एडजेक्टिव। मेमोरेबल वर्ड आया है मेमोरी से। मेमोरी का मतलब होता है याद। तो जो चीजें याद करने के लायक है, यादगार होती हैं, वो क्या है? मेमोरेबल मोमेंट्स है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें हमेशा याद रहेगा, वो बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए, ठीक है ना, मेमोरेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, क्या यहाँ पे क्या लिखा है? वर्थ रिमेम्बरिंग, जो याद रखने लायक चीजें हैं वो क्या है? मेमोरेबल है। नेक्स्ट है मेनेस। मेनेस बहुत ज्यादा पेपर में वर्ड पूछा जाता है। मेनेस का मतलब होता है खतरा, ठीक है ना। जैसे आप ये कह सकते हो कि आजकल जो ड्रग्स है, ये क्या है? हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? मेनेस है। ड्रग्स क्या है? सोसाइटी के लिए क्या है? मेनेस है, यानी कि खतरा है, राइट। तो सिंपल ध्यान रखना है, मेनेस का मतलब क्या होता है? खतरा। नेक्स्ट है मीनियल। देखो मीनियल का मतलब क्या होता है? एक वर्ड इंग्लिश में मिनियन। मिनियन का मतलब होता है चापलूस। माइनर भी जो सकते हैं, माइनर छोटा, मिनियल वहां से है। तो मिनियल भी क्या होता है? चापलूस को बोलते हैं। चापलूस या जिसको ज्ञान की कमी है, और कोई ज्ञान की कमी होगी, काम करना नहीं आता होगा, उसको भी मिनियल बोलते हैं। तो चापलूस ही करेगा, ऐसा भी कनेक्ट कर सकते। मेंटोर का मतलब होता है गुरु। मेंटोर का मतलब क्या होता है? गुरु को क्या बोलते हैं? मेंटोर। सलाहकार, पालने वाला, उपदेशक, एन एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड एडवाइजर इज मेंटोर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मर्कूरियल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मर्कूरियल वर्ड बना है मरकरी से। मरकरी क्या होता है? पारा। जो थर्मोमीटर में आप देखते हो ना, पारा होता है। अगर उसको टूट जाए वो कभी, तो वो एक तरह से एक जगह पे टिक के नहीं रहता, पारा मूव करता रहता है हमेशा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जो लोग टिक के नहीं रहते, मूव करते रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, वो कहते हैं मर्कूरियल होते हैं। तो मर्कूरियल वर्ड कहाँ से है? मरकरी से आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मर्सी बिल्कुल सिंपल है। मर्सी दया का रूट है। मर्सीफुल क्या होता है? जो दया से भरा होगा वो मर्सीफुल होता है। तो मर्सी के रहम, दया, फॉरगिवनेस, माफी करने की जो क्षमता है, वो मर्सीनेस है। नेक्स्ट वर्ड है मेरीमेंट। देखो मैरी वर्ड का मतलब होता है खुशी। मैरी शब्द का मतलब क्या है? खुशी। जब मैरी क्रिसमस बोलते हैं, खुशी से भरा क्रिसमस, तो मेरीमेंट का मतलब क्या है? खुशी, गेटी एंड फन, आनंद। नेक्स्ट है मेथोडिकल। देखो मेथड का मतलब होता है तरीका। मेथड का मतलब क्या है? तरीका। अगर हम किसी काम को किसी तरीके से कर रहे हैं, एक नियम से, एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, वो मेथोडिकल अप्रोच है हमारी। सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम करना, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर से कोई काम करना मेथोडिकल होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। देखो मेटिकुलस वर्ड कहाँ से आया, इसको याद कैसे करना है? मेरिट से याद रखना है। देखो जो बंदा मेरिट में आएगा, 80% से ऊपर है मान लो, वो बारीकियों में काम करता है, वो बारीक काम करेगा, ठीक है ना। तो जो बारीकियों में काम करता है वो क्या होता है? मेटिकुलस होता है, केयरफुल एंड प्रिसाइज। जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देगा, हु शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, जो हल्की हल्की बारीक बारीक बातों पे ध्यान देता है, वो क्या होता है? मेटिकुलस होता है। याद करने का तरीका क्या है? मेरिट। मेरिट में आने के लिए आपको बारीक बारीक बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो मेटिकुलस। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। माइक्रोस्कोपिक। देखो माइक्रोस्कोप तो आपको पता ही है, जो मतलब कि छोटी छोटी चीजों के लिए को देखने के लिए, जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको देखने के लिए काम आता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत छोटा, जो आंख से ना दिखे, इतना छोटा, वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना। वो क्या है? माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, वो माइक्रोस्कोपिक है। नेक्स्ट है माइग्रेटरी। देखो हमें मालूम है माइगर इंग्लिश में मूवमेंट का रूट है। माइगर MIGR किसका रूट है? मूवमेंट का रूट है। ये मूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो माइग्रेटरी का मतलब क्या है? जो मूव करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, ये क्या? माइग्रेटरी है। हमारा मन भी माइग्रेटरी हो सकता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, माइग्रेटरी है, राइट। नेक्स्ट है मिनिएचर। देखो मिनी का मतलब होता है छोटा। मिनी शब्द का मतलब क्या है? छोटा। ये ताजमहल है, अब ताजमहल तो आगरा के अंदर है, और उसका मिनिएचर क्या है? मार्केट में मिल जाता है, यानी कि छोटा रूप। ताजमहल का मिनिएचर कहाँ मिल जाता है आपको? मार्केट में मिल जाता है। तो किसी चीज के छोटे रूप को क्या बोलते हैं? मिनिएचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिएचर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा? छोटा, लघु, छोटे आकार का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मर्थ। देखो मर्थ को याद करने का तरीका है बर्थ। बर्थ का मतलब जन्म। मान लो बच्चे का जन्म हुआ, जन्म हुआ किसका? बच्चे का। तो क्या है? घर में बहुत ज्यादा मर्थ हो गया, यानी कि खुशी होगी। खुशी को क्या बोलते हैं? मर्थ बोलते हैं। खुशी, आनंद। अम्यूजमेंट क्या होता है? मजा, कि आनंद हो गया, मजा हो गया। मर्थ से बर्थ, बर्थ से बच्चा, बच्चे का जन्म हुआ तो मर्थ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है मिस एंथ्रोप। देखो हमें मालूम है कि मिस इंग्लिश में नफरत को इंडिकेट करता है।
और एंथ्रोप इंग्लिश में इंसान को इंडिकेट करता है। तो दूसरों से नफरत का भाव, मिसएंथ्रोपिस्ट, जो लोग दूसरों को पसंद नहीं करते, दूसरों से नफरत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कमियां निकालते हैं, ये लोग क्या है, मिसएंथ्रोपिस्ट होते हैं। एंड ये जो सोच है, ये मिसएंथ्रोपिक थॉट्स हैं, आप ऐसे कह सकते हो। तो मिस का मतलब नफरत है, एंथ्रोप का मतलब इंसान, दूसरों को नापसंद करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला क्या होता है, मिसएंथ्रोप। मिजरी का मतलब क्या होता है, देखो दया, मतलब कि ना बड़ा कष्टदायक समय से गुजरना। देखो अ कॉज और सोर्स ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, मिजरी। तो कष्ट को बोलते हैं मिजरी है। मिसगिविंग्स, देखो मिसगिविंग क्या है, गिविंग का मतलब क्या होता है, देना। मिस का मतलब क्या है, नेगेटिव। गिव क्या होता है, देना, और मिस क्या है, नेगेटिव। अगर आपको कोई नेगेटिव चीज देगा तो आपको उसके ऊपर क्या हो जाएगा, शक हो जाएगा। तो मिसगिविंग का मतलब होता है शक, आशंका, खतरा, अविश्वास। तो सिंपल है, मिस नेगेटिव है, गिव देना है। तो डाउट को क्या बोलते हैं, मिसगिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउट। अ फीलिंग ऑफ डाउट इज मिसगिविंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिटिगेट। देखो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, इसको याद कैसे करना, मिट्टी को गेट पे डाल दो। मान लो ये गेट है और गेट पे पानी है और इसमें मिट्टी डाल दो, तो आपने पानी को मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया। कम करने को क्या बोलते हैं, मिटिगेट करना बोलते हैं। मान लो किसी का सिर दर्द हो रहा है, मान लो किसी का सिर दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेगा, दवाई खा लेगा, तो सिर दर्द मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम करने को क्या बोलते हैं, मिटिगेट करना, घटाना, कम करना। मेक लेस सीवियर, सीवियर का मतलब गहरा, कष्टदायक कह सकते हो। सीरियस और पेनफुल, कोई चीज को, कोई पेन को कम करना क्या होता है, मिटिगेट करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉडरेट। देखो मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, बीच का जो लेवल होता है ये मॉडरेट होता है। जैसे अभी कहते हो भाई हमारे यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यानी कि ना ही तो ज्यादा ठंड है ना ही ज्यादा गर्मी है। मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, यानी कि एवरेज, सामान्य है, मध्यम, ये क्या है, मॉडरेट है। नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न क्या है, नए जमाने का। एडवांस, वो क्या है, मॉडर्न। नेक्स्ट है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है साधारण। देखो पेपर में बहुत बार आया था कि मॉडर्न का एंटोनिम बताओ। मॉडर्न क्या होता है, नए जमाने का, और मोडेस्ट क्या होता है, साधारण। तो इसका एंटोनिम बन जाता है सीधा ही, मॉडर्न का एंटोनिम क्या बन गया, मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या होता है, साधारण, सिंपल, यानी कि मॉडरेट, लिमिटेड। मोडिकम, देखो इसको याद करने का तरीका है, देखो मोदी की इनकम कम है, आप कैसे ध्यान रख सकते हो, मोडिंग कैसे पढ़ोगे, मोदी की इनकम, मोदी की इनकम कम है। तो मोडिकम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, नाम मात्र, यानी कि जब कोई चीज क्वांटिटी किसी चीज की कम होती है तो क्या बोलते हैं, मोडिकम है। मोडिकम का मतलब कम। नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। मोलिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, पैसिफाई करना। पैसिफाई भी क्या होता है, किसी को शांत करना। मोलिफाई, पैसिफाई, शांत करना। नेक्स्ट है मोमेंटस। जैसे मान लो किसी को चोट लगी तो डॉक्टर ने क्या किया, पट्टी लगा दी, तो उससे क्या हुआ, जो जो दर्द था वो मोलिफाई हो गया, शांत हो गया, पैसिफाई हो गया। मोमेंटस, देखो मोमेंट वर्ड आया मोमेंट से। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, यानी कि समय, और समय क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मोमेंटस है। नेक्स्ट है मोनोटोनस। देखो मोनोटोनस क्या होता है, मोनो होता है एक, टोन होता है प्रकार, एक ही प्रकार का, यानी कि जिसमें वैरायटी नहीं है, जो एक ही प्रकार का है वो मोनोटोनस है। जो एक ही प्रकार का है, यानी कि डल, अगर एक ही प्रकार की चीजें रिपीट होंगी डल हो जाएंगी, वो बोरिंग हो जाएगा, थका देने वाला होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लैकिंग इंटरेस्ट। रिपीटिशियस, यानी कि एक ही प्रकार का तो रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशियस बन गया। नेक्स्ट है मॉन्स्ट्रस। देखो मॉन्स्टर वर्ड, मॉन्स्टर्स वर्ड कहां से है, मॉन्स्टर से आया है। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, राक्षस। राक्षस तो बहुत बड़ा होता है, तो मॉन्स्टर क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत डरावना, ये सब क्या होता है, जिसमें राक्षसी गुण है वो क्या है, मॉन्स्टर्स है। हैविंग द अगली और फ्राइटनिंग अपीयरेंस ऑफ अ मॉन्स्टर, यानी कि जो राक्षस की तरह बड़ा है, विशाल है, डरावना है, वो क्या, मॉन्स्टर्स है। नेक्स्ट है मोरबिड। देखो मोरबिड ना बीमारी को इंडिकेट करता है, तो मोरबिड का मतलब होता है बीमार, एबनॉर्मल या अनहेल्दी। जो हेल्दी नहीं है, जो बीमार है, वो क्या है, मोरबिड है। तो सीधा ध्यान रखना है, मोरबिड डिजीज्ड कंडीशन को इंडिकेट करता है, डिजीज्ड कंडीशन के लिखा जाता है मोरबिड। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, मोरोस। मोरोस दुख का रूट है, ठीक है ना, इल टेम्पर्ड, रूखा, सलन, चिड़चिड़ा, ये सब क्या है, मोरोस है। मोर्टल, देखो मोर्ट इंग्लिश में डेथ का रूट है। मोर्ट किसका रूट है, मोर्ट इंग्लिश में डेथ का रूट है।
मोर्टल क्या होता है? जो एक दिन मर जाएगा वो मोर्टल है, और जो कभी नहीं मरेगा वो क्या है? इमोर्टल है। तो मोर्टल क्या है? मर जाने वाला। जो एक दिन मर जाएगा वो मोर्टल है, और जो नहीं मरेगा वो इमोर्टल है। नेक्स्ट हमारा पढ़े मोटले। इसके लिए आपने पढ़ना है मतले। मान लो कोई शर्ट है, ये मान लो कोई शर्ट है, इसके बटन है, और एक कलर्ड है, काफी लाल पीला हरा नीला रंग है, इसके अंदर कई सारे कलर है। थोड़ा सा मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें मैं येलो कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो इतने सारे कलर्स हैं, तो आपका दोस्त कहता है मतले भाई अच्छी नहीं लगेगी। ये शर्ट है और आपका दोस्त कहता है मतले अच्छी नहीं लगेगी। तो मोटले का मतलब होता है कलरफुल। मोटले का मतलब क्या होता है? कलरफुल रंग, कि मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ कलर, जिसमें कई सारे रंग हैं, बहुरंग, रंग बिरंगा क्या होता है? मोटले होता है। तो याद कैसे करोगे? मतले से। मोर्न दुख का रूट है, मोर्न करना दुख, और मोर्नफुल क्या होता है? दुख से भरा हुआ। मूवमेंट का मतलब होता है गति, हरकत। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है देखो वही दुनियादारी, वही घिसा पिटा रूटीन, कुछ नया नहीं है, वही डलनेस। इसको आप याद रखोगे मंडे से। मंडेन को कैसे पढ़ोगे? मंडे। जैसे मंडे का दिन आया, जब मंडे का दिन आया तो वही पुराना घिसा पिटा रूटीन स्टार्ट हो गया, मंडेन लाइफ स्टार्ट हो गई। मंडेन का मतलब होता है घिसा पिटा, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिसमें कुछ मजा नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, वो क्या है? मंडेन है। नेक्स्ट है मिटिलेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? म्यूटिलेट। देखो पहली बात तो ये वर्ब है, एटीई वाले वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। म्यूटिलेट का मतलब होता है डैमेज कर देना, क्षण भंग कर देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये सब क्या है? देखो डैमेज, इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज, किसी को गहरा नुकसान पहुंचाना, म्यूटिलेट करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मायराइड। मायराइड को पढ़ना है पिरामिड। पिरामिड क्या होते हैं? जैसे आपने इजिप्ट के अंदर पढ़ोगे पिरामिड, इसके अंदर क्या बहुत सारे पत्थर वगैरह है। तो मायराइड का मतलब होता है असंख्य। मायराइड का मतलब क्या होता है? जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती वो मायराइड है। असंख्य। याद करने का तरीका क्या है? मायराइड को पिरामिड पढ़ना है। पिरामिड के अंदर क्या बहुत सारे पत्थर है, असंख्य है, असंख्य को क्या बोलते हैं? मायराइड बोलते हैं। एक्सट्रीमली, ग्रेट इन नंबर, बेशुमार। मिस्टीरियस एडजेक्टिव है, पहली बात तो ओयूएस है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ। जो चीजें रहस्य से भरी होती हैं वो क्या होती हैं? मिस्टीरियस होती हैं, रहस्यपूर्ण। देखो डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। मिथ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कहानी, कथा जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, यानी कि जिसके पीछे कोई साइंटिफिक सत्य नहीं है, लॉजिक नहीं है, वो क्या मिथ है। ओके, ये हमारा हो गया अल्फाबेट एम। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।